वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। देखिए, पहले तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मंदिर की जो साफ़ सफाई है वो कब करनी चाहिए। तो हफ्ते में 1 या 2 बार हम मंदिर की साफ़ सफाई अवश्य ही कर लेनी चाहिए। हम डेली अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन वह मंदिर वो एक पवित्र स्थान है जिसे हम, जैसे कि हमें समय के अभाव के कारण डेली तो हम साफ़ नहीं कर पाते, लेकिन हाँ, जो आगे की झाड़ पोंछ है वो हमें अवश्य ही कर लेनी चाहिए। क्योंकि घरों में देखिए कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे कि चूहे महाराज, तो कुछ खाने पीने का सामान इधर उधर गिरा ही देते हैं जो मंदिर में रखा रहता है। तो इस तरह से हमें मंदिर की साफ़ सफाई अवश्य ही करनी चाहिए। तो आज मैं अपने मंदिर की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, तो वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसमें मैंने जो है, मेरा जो मंदिर है ये मार्बल का मंदिर है, और जो मैंने अभी हाल ही में लिया था। लेकिन जैसे कि हम तिल के तेल की जोत लगाते हैं तो उसके धुएँ के कारण थोड़ी सी कालस अवश्य ही आ जाती है। तो इसके लिए हम क्या करना चाहिए, इसमें मैंने थोड़ा सा शैम्पू लिया है, विनेगर पाउडर लिया है, इनो लिया है और खाने का सोडा लिया है। तो इसको हम मिक्स करके इस पर लगा कर छोड़ देते हैं और थोड़ी देर बाद इसको पानी के कपड़े की सहायता से हम इसे साफ़ कर देते हैं, तो मंदिर अच्छे से चमक जाता है। इसके बाद मैंने इसको साफ़ कर दिया और मंदिर में स्थापित कर दिया। यहाँ पर मैंने कान्हा जी, जो मेरे कान्हा जी केशव माधव, उनको भी स्थापित कर दिया है, उनको भी विराजमान कर दिया है। और शाम की ये पूजा है, तो शाम हो गई थी मंदिर क्लीन करते समय, तो ये मैंने शाम का वीडियो शेयर किया है। तो देखिए, शाम की पूजा हमें अवश्य ही करनी चाहिए, तो साथ में मैंने ये शाम की पूजा भी आपके साथ शेयर कर दी है। दीपक अवश्य ही जलाए, नेगेटिव दूर होती है। साथ में ही मैं एक काम और करती हूँ, जैसे कि राम का नाम लिखना। तो मैंने अपनी वीडियो में शेयर किया हुआ है कि राम का नाम लिखने से हमारी जो मनोकामना होती है वो अवश्य ही पूरी होती है। यदि हम एक पेज डेली 108 बार राम का नाम लिखते हैं तो हमारी विश कंप्लीट होती है। आप इसका संकल्प लेकर इस कार्य को कर सकते हैं। राम के नाम में बड़ी शक्ति है, इसे तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने ही पूजा है। तो हमें राम का नाम अवश्य ही लेना चाहिए। नाम जप से अच्छा है कि आप राम का नाम लिखें। लिखने में हमारा कायिक, मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों क्रियाएं लगती हैं, जिससे कि हमारा जो राम का नाम लिखना है वो अधिक प्रभावपूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से हमारी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होती है। तो मेरा तो, मैं साल में 2 बार ये कार्य करती हूँ। जब कॉपी भर जाती है तो मैं इसको प्रवाहित कर देती हूँ, या आप इसे बुक बैंक में जमा कर सकते हैं। दोनों में से आपको जो उचित लगे वो आप कर लीजिए। तो इस तरह से मैं ये राम का नाम, जब भी मुझे समय मिलता है, मॉर्निंग में देखिए समय कम मिल पाता है तो शाम के समय कर लेती हूँ मैं, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत सारे काम होते हैं हम लेडीज़ को, तो हम नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, शाम के समय हम ये कार्य अवश्य ही कर सकते हैं। इस तरह से मैं राम नाम अवश्य ही लिखती हूँ और साथ में ही करती हूँ मैं लड्डू गोपाल की सेवा। अब मेन पॉइंट ये है कि जब हम अपने घर में मंदिर की स्थापना करते हैं तो हमें पूर्ण समर्पण के साथ, मतलब अपनी पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने भगवान से अपनी बात शेयर करनी चाहिए, उनको पूजना चाहिए। यदि हम इस तरह से पूजा करते हैं तो भगवान स्वयं चलकर हमारे पास आते हैं और हमारा घर जो है एक मंदिर बन जाता है। हमें कहीं तीर्थ पर जाने की आवश्यकता नहीं होती। तो मैं तो अपने मंदिर में ये कार्य अवश्य ही करती हूँ, अपने भगवान को बुलाती हूँ और उन्हें भोग वगैरह अर्पण करती हूँ। जब हम उनकी पूजा बड़े मन से, बड़ी श्रद्धा से करते हैं तो उनसे हमारा एक संबंध जुड़ जाता है और भक्त के बुलाने पर भगवान अवश्य ही आते हैं। तो वे हमें इशारा करते हैं, स्वप्न में दर्शन देते हैं। तो इस तरह से वे, जब हम उनकी सेवा करते हैं तो भक्त के बुलाने पर वो अवश्य ही आते हैं। तो इसी से संबंधित मैं आपके साथ एक छोटी सी कथा शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ऐसी स्टोरीज के लिए। तो एक बार नंद बाबा के यहाँ
कोई पंडित पधारे और नंद बाबा ने उनसे आग्रह किया कि वो हमारे घर पधारे और हमारे घर को भी पवित्र करे। उस दिन अगले दिन एकादशी थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे एकादशी का अनुष्ठान करना है, उनकी पूजा करनी है। मुझे मतलब एकादशी की पूजा करनी है। एकादशी में वो भगवान श्री कृष्ण के रूप नारायण की पूजा किया करता था। तो उसने यशोदा से कहा कि मुझे थोड़ा सा नारियल और गुड़ दे दो प्रसाद के लिए। तो वहाँ पर देखिए छोटे से बाल कृष्ण भी थे। आप जानते ही हैं यशोदा से संबंधित मतलब कि श्री कृष्ण का जो जन्म है, बाल अवस्था है, वो मथुरा में ही, सॉरी, यशोदा के यहाँ गोकुल में ही बीती है। तो वहाँ पर वो श्री कृष्ण जी बाल रूप में थे। तो जब वो पंडित वहाँ पधारे तो उनकी इच्छा थी कि मैं भी उस बालक के दर्शन करूं जिसे कि सभी लोग अद्भुत मानते हैं। तो वो कहने लगे कि ये बालक तो देखने में साधारण सा बालक लगता है, लेकिन लोग बाग कहते हैं कि ये एक अद्भुत बालक है, मुझे तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो अब यहाँ पे समझने का जो अर्थ है वो ये है कि उन्होंने भगवान को नहीं पहचाना। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने पूर्ण समर्पण नहीं किया। तो इस बात को जो बाल कृष्ण थे वो समझ जाते हैं कि इसने अपना पूर्ण समर्पण नहीं किया है, जिससे कि ये मुझे पहचान नहीं रहा है। वो बार बार नारायण नारायण का नाम लेता रहा, लेकिन उसने नारायण को नहीं पहचाना, क्योंकि जो बाल कृष्ण है वो नारायण के ही रूप हैं, श्री कृष्ण के ही रूप हैं। तो इस तरह से जब अगले दिन वो एकादशी की पूजा करने बैठा तो उसने भगवान को पूरे विधान से पूजा की, पुष्प वगैरह अर्पित किए, उन्हें स्नान कराया, बाल कृष्ण को स्नान कराया और उनको फूल वगैरह अर्पित किए, जैसे कि हम रोज करते हैं। तो हमारा भी यही कार्य है, हम अपने मंदिर में भी पूजा वगैरह करते हैं, बाल कृष्ण को स्नान कराते हैं। तो ये एक पूर्ण समर्पण के साथ होना चाहिए। तो चलिए आगे की कथा करते हैं। तो ये साथ में वीडियो देखते रहिएगा। तो इस तरह से देखिए, जब वो अनुष्ठान कर रहे थे तो उन्होंने उस दिन बाल कृष्ण की जो इच्छा थी नारियल के लड्डू खाने की थी। अब उनकी मैया ने कहा कि मैं तुझको फिर कभी बना दूंगी। तो उन्होंने माता ने उसको लड्डू बनाकर नहीं दिए। अब वो जो पंडित जी थे एकादशी के दिन नारियल के लड्डू चढ़ाया करते थे, तो उन्होंने गुड़ और नारियल को मिलाकर लड्डू तैयार किया और उनको नारायण को अर्पित कर दिया और बड़े मन से आंख मीच कर बैठ गए कि आओ प्रभु और लड्डू का भोग लगाओ। अब जो बाल कृष्ण थे वो नारायण थे, वो कहने लगे कि भक्त मुझे बड़े प्रेम से बुला रहा है तो मुझे जाना चाहिए। तो श्री कृष्ण जी दौड़े दौड़े आए और उन्होंने वो लड्डू वहां से उठाकर खा लिया। और जब पंडित जी ने आंख खोलकर देखी तो बाल कृष्ण वहां पर बैठे हुए खा रहे थे। अब भी उन्होंने उसको नहीं पहचाना। तो यहाँ पर वो उसको कहने लगे कि ये बालक तुम तो बड़े नटखट हो, भगवान को चढ़ाया हुआ भोग खाने लगे। देखिए बाल जो नन्हे मुन्ने बालक जो होते हैं उनमें भी भगवान का ही रूप होता है। यहाँ पर वो यही समझ रहे थे कि ये बालक है और इसने लड्डू खा लिया, तो उन्होंने उसे कुछ भी नहीं कहा और वो वहां से मतलब वो बालक को उसकी मैया यशोदा ले गई। यह कहते हुए ले गई कि तू इतना नटखट हो गया है कि तूने पूजा का नारियल का लड्डू खा लिया। अब उन्होंने उसको मतलब डांट लगाई और कहा कि अब तुम यहाँ से नहीं हिलोगे। जो नंद बाबा थे उसे दूसरे पड़ोसी के यहाँ छोड़ आए। अब दूसरी बार जब उन्होंने नारियल के लड्डू तैयार किए पंडित जी ने, तो उन्होंने फिर से अर्पण किया। अब फिर से श्री कृष्ण जी दौड़े दौड़े आए और उस लड्डू को खाने लगे। तो पंडित जी को अब क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि ये उदंड बालक, तू बार बार भोग का प्रसाद खा रहा है। अब श्री कृष्ण जो बाल कृष्ण थे वो सोचने लगे कि ये मुझे बार बार बुलाता है, मैं कैसे ना आऊं। भक्त जब बुलाते हैं तो कृष्ण जी भगवान दौड़े चले आते हैं। तो लेकिन वो उसको पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने पूर्ण समर्पण नहीं किया था। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि नंद बाबा उसे फिर ले गए और उस पड़ोसी के यहाँ बिठा दिया। वहां पर वो अपनी बातचीत करने लगे। अब बाल कृष्ण जी थे वो सोचने लगे कि क्या बात है
कि भक्त मुझे बुला रहा है और मैं बार बार जा रहा हूँ, लेकिन वो मुझे पहचान नहीं रहा है। वो सोचते रहे, बैठे हुए सोचते रहे। फिर तीसरी बार जब उन्होंने लड्डू अर्पण किया, वो तीसरी बार फिर दौड़े दौड़े आए। अब नंद बाबा उनके पीछे पीछे जाने लगे, तो उन्होंने देखा कि वो जो बाल कृष्ण थे वो खुद स्वयं नारायण ही थे। तो उन्होंने झुककर नमस्कार किया और कहा, हे प्रभु, मैं कैसे भूल गया कि आप ही नारायण हैं, आप ही नारायण हैं, आप ही श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है। तो उन्होंने क्षमा मांगी और देखा कि वो फिर से वो लड्डू खाने लगे। अब जब पंडित ने देखा कि ये लड्डू खा रहा है, उन्होंने कहा, "ए उदंड बालक, तू फिर से आ गया और लड्डू खा रहा है।" तो श्री कृष्ण जी स्वयं वहाँ पर स्थापित हो गए, बाल कृष्ण, और उन्होंने साक्षात दर्शन दिए। अब पंडित को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो कहने लगे कि हे प्रभु, मुझसे बड़ी गलती हुई कि मैंने आपको नहीं पहचाना। इसका मतलब ये है कि मैंने पूर्ण समर्पण आपको नहीं किया। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब तक हम पूर्ण समर्पण नहीं कर देते तो हमें भगवान के दर्शन नहीं होते। भगवान की जब हम पूजा करते हैं तो पूर्ण समर्पण के साथ करनी चाहिए, तभी वो हमें दर्शन देते हैं। इसके लिए आपको संसारिक मोह माया से थोड़ा सा दूर होना चाहिए। जैसे कि हम प्रातःकाल उठते हैं तो हम सभी चीज़ों से दूर होते हैं, तो इसके लिए सुबह जल्दी उठने का प्रयास करिए, तो हमें भगवान के साक्षात दर्शन हो सकते हैं। तो आप ये करके देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में की हुई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप करके देख सकते हैं, भगवान के दर्शन अवश्य ही होते हैं। यदि आप भी मेरी इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट करके बताइए कि आपको श्री कृष्ण जी की यह लीला कैसी लगी। तो आगे के ब्लॉग के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और एक और नई लीला के साथ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।